हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष प्रमुख कवियों और उनके उपनाम और उपाधियों से संबंधित वीडियो लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप सभी के लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए एक नंबर से देखते हैं, आदि कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है आदि कवि? वाल्मीकि को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयं शंभू को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जामों में कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो स्वयं शंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है एग्जामों में कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो सरहपा का कहा जाता है। और किसके द्वारा? तो राहु संकीर्तन के द्वारा कहा गया है हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को। चलिए 5 नंबर पर देखते हैं। 5 नंबर पे है हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो असाइद जो है वो प्रथम सूफी कवि हैं। और कब कड़िया नंददास जड़िया किसको कहा जाता है? नंददास को कहा जाता है। ऑप्शन ये 6 हो गया। वात्सल सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को वात्सल सम्राट कहा जाता है। सूरदास को पुष्टमार का जहाज भी कहा जाता है। और हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जाति कवि दोस्तों तुलसीदास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा है। पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? तो मती राम को कहा जाता है पुराने पंथ का पथिक। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। पीर कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? तो भारतेंदु ही हैं हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता। तो ये 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर पे है नियम नारायण शर्मा किसे कहा जाता है? तो नियम नारायण शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। कल्लू असाइद किसे कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कल्लू असाइद कहा जाता है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो कवि सम्राट जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता है। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। तो राष्ट्रकवि किसने कहा था इन्हें? तो महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा था। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर पे है आधुनिक कविता का सुमेरु। आधुनिक कविता के सुमेरु जो कहे जाते हैं वो है जयशंकर प्रसाद। आधुनिक कविता के सुमेरु कहे जाते हैं। जबकि कठिन गद्य का प्रेत जो है वो अज्ञेय कहे जाते हैं। ठीक दोस्तों, कठिन गद्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं? अज्ञेय कहे जाते हैं। कवियों का कवि कौन कहे जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि कहे जाते हैं। बुंदेलखंड का चंद्रबदई कौन कहा जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा जो हैं बुंदेलखंड के चंद्रबदई कहे जाते हैं। मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी आलोचक है तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, वो स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र हैं। मैथिल कोकिल कौन है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति जो है वो मैथिल कोकिल हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर है मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को। 25 नंबर हो गया। हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है? तो हिंदुस्तान की तूती जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। अष्टछाप और पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को पहले बता चुके हैं कि पुष्टिमार का जहाज अष्टछाप के कवि सूरदास को कहा जाता है। जमादानी का दावा करने वाले कवि हैं तो घनानंद है। जमादानी का दावा करने वाले कवि हैं घनानंद। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं जो प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों कि प्रकृति के सुकुमार कौन है। आधुनिक मीरा, ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है। तो आधुनिक युग की मीरा जो है वह महादेवी वर्मा हैं।
एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का है। ये तो और महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है, तो फैंटेसी का कवि दोस्तों मुक्तिबोध को कहा जाता है। किसको? मुक्तिबोध को कहा जाता है फैंटेसी का कवि। कलम का सिपाही, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद एक युग निर्माता रहे हैं अपने समय के। भारत का मैक्सिकम गोरकी किसे कहा जाता है, भारत का मैक्सिकम गोरकी किसे कहा जाता है, तो जैनेन्द्र को कहा जाता है भारत का मैक्सिकम गोरकी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मैक्सिकम गोरकी प्रेमचंद को कहा जाता है जैनेन्द्र को। किसने कहा था? जैनेन्द्र को कहा था। चलिए 35 देखते हैं। 35 है, गद्य काव्य के लेखक हैं, तो गद्य काव्य के लेखक हैं वियोगी हर। कौन है गद्य काव्य के लेखक? वियोगी हर है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों डॉक्टर नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। आधुनिक काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो आधुनिक काव्य का प्रेत दोस्तों निराला को कहा जाता है। प्रयोगवाद व नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो अज्ञेय को कहा जाता है। हिंदी का मोर्टेन किसे कहा जाता है, हिंदी का मोर्टेन किसे कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील भी किसे कहा जाता है। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, तो निबंध सम्राट दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को और हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। शिव शंभू किसकी उपाधि है, तो यह है बाल मुकुंद गुप्त की। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, तो दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। अनल कवि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अनल कवि जो है वो दिनकर को अनल कवि कहा जाता है। राष्ट्रीय जागरण व भारतीय संस्कृत का कवि किसे कहा जाता है, तो दिनकर को कहा जाता है। राष्ट्रीय जागरण व भारतीय संस्कृत का कवि दिनकर को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। आधुनिक भूषण किसे कहा जाता है, तो अनूप शर्मा को आधुनिक भूषण कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसके आगे देखते हैं 51। भारतेंद्र व द्विवेदी काल की योजक कड़ी है, जो दोनों के बीच में आते हैं भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग में, तो वो है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक दोस्तों, इनको भारतेंद्र और द्विवेदी काल का योजक कड़ी कहा जाता है। ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ब्रज भाषा कोकिल कहा जाता है। सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए 57 देखते हैं। भक्ति काल व आधुनिक काल का सम्यक कवि कौन है, तो सत्यनारायण कविरत्न है। भक्ति काल और आधुनिक काल का सम्यक कवि। त्रिशूल किसकी उपाधि है, तो त्रिशूल जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की उपाधि है। ठीक दोस्तों, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। कवि सम्राट कौन कहे जाते हैं, तो दोस्तों कवि सम्राट जौहर हरिऔध कहे जाते हैं। चलिए 57 देखते हैं। 57 है, कविता कामनी कांत किसकी उपाधि है, तो नाथूराम शर्मा शंकर की उपाधि है। किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की उपाधि है। भारतेंद्र प्राजेंद्र किसकी उपाधि है, तो ये भी भारतेंद्र नाथूराम शर्मा शंकर की है। साहित्य सुधारक किसकी उपाधि है, तो नाथूराम शर्मा शंकर की है। छायावाद का शलाका पुरुष किसकी उपाधि है, निराला की है। दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है कि छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो निराला को कहा जाता है। शंकर किसकी उपाधि है, तो नाथूराम शर्मा शंकर की उपाधि है। शरण किसकी उपाधि है, तो दीनानाथ शरण की उपाधि है। चलिए 63 देखते हैं। सच किसकी उपाधि है, तो सच उपाधि है श्याम सिंह ससी, इनकी उपाधि है ससी। ठीक दोस्तों, मुरारीलाल गोयल सापित किसकी उपाधि है, सापित जो है, तो मुरारीलाल गोयल सापित की उपाधि है। सिलीमुख किसकी उपाधि है, तो रामकृष्ण शुक्ल सिलीमुखी इनकी उपाधि है।
रामकृष्ण शुक्ल की सिलीमुखी उपाधि है। शिवानी किसकी उपाधि है? तो शिवानी जो है गौरव पंत की उपाधि है। शिशु किसकी उपाधि है? शिशुपाल सिंह, शिशु जिनको कहा जाता है शिशुपाल सिंह कहा जाता है, शिशु उपाधि है। चलिए 68 देखते हैं। 68 है शीतांशु किसे कहा जाता है? तो पांडे शशिभूषण को शीतांशु कहा जाता है। स्नेही किसकी उपाधि है? तो गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही अन्य उपाधि दिया गया है। इनका अन्य नाम त्रिशूल भी है। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं सरल किसकी उपाधि है? तो श्री कृष्ण की सरल उपाधि दिया गया है। और कमलेश को जो कमलेश्वर कहे जाते हैं उनका जो नाम था वो कैलाश सक्सेना था। ठीक दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को मोहनलाल तथा सहजता के कवि तथा कविता का गांधी तथा बाल मोहन की उपाधि से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, और लोचन प्रसाद पांडे को साहित्य वाचस्पति और काव्य विनोद की उपाधि के नाम से जाना जाता है। इंद्रिय के कवि जो हैं गिरिजा कुमार माथुर जाने जाते हैं। ठीक दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम कल मिलेंगे कुछ अच्छा टॉपिक लेकर के।